अस्सलाम वालेकुम। आप भी उन ख़वातीन में शामिल हैं जिन्होंने ये सोचा हुआ कि 40 साल की एज के बाद ना तो वज़न कम हो सकता है, ना बॉडी से फ़ैट कम हो सकता है, क्योंकि इस एज में आके मेटाबॉलिज़्म जो है वो आपका हर साल 1 से लेकर 6% तक कम हो रहा होता है। हार्मोनल चेंजेज़ आ रही होती हैं, आपकी बॉडी से मसल लॉस यानी सार्कोपीनिया हो रहा होता है, और इसके साथ-साथ इस एज में आके थोड़ी लेज़ीनेस भी बढ़ जाती है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 6 टिप्स देने जा रहा हूँ जिनको आप ईज़िली घर बैठे फ़ॉलो करके अपना वेट भी कम कर सकती हैं, फैट भी कम कर सकते हो, और इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर गाइड डॉक्टर ज़ैद। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फ़ौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप इस तरह के और फिर वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं फीमेल के फैट लॉस के इस चैनल पर बनाई हुई है, आप वहाँ जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारी इस वीडियो के मेन टॉपिक से, जिस पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 6 ऐसी टिप्स जो साइंटिफिक एविडेंस बेस हैं, जिनको आप इजीली घर बैठे फॉलो करके 40 साल की एज के बाद अपना वजन कम कर सकती हैं। तो जो सबसे पहले टिप है वो है कैलोरी डेफिसिट। हम पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या साउथ एशियंस हो, उन लोगों का जो खाना है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से भरा हुआ है। यानी आप अपने घर का नॉर्मल सब्जी है ना, उसको उठा के देखेंगे तो उसमें से ईजिली आप 1 टेबल स्पून ऑयल तो सोक कर लेंगे, और 135 कैलोरीज हम ऐसे ही एक्स्ट्रा अपने खाने के साथ लेके जा रहे होते हैं। नंबर 2, हमारा टोटली खाना जो है वो कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट होता है। हमारे खाने के अंदर प्रोटीन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, इसलिए हमारा वजन 40 के बाद ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म भी 1 से लेकर 6% स्लो हो रहा होता है। लेकिन अब इस वजन को मेंटेन कैसे करना है, तो पहली टिप जो ही मैंने आपको बताई वो कैलोरी डेफिसिट है। सबसे पहले गूगल पे जाएं, वहाँ जाकर लिखें www.calories-calculate.net, वहाँ पे अपना वेट पुट करें, एज पुट करें, हाइट पुट करें और अपना एक्टिविटी फैक्टर पुट करें। उसके बाद आपकी टोटल कैलोरीज निकल आएंगे, उसमें से 500 कैलोरीज आपने माइनस कर देनी है, और आपका कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान बन गया। और पहली टिप के लिए तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, जैसा आपने अपनी डेफिसिट कैलोरीज को कैलकुलेट कर। अब सेकंड टिप आती है कि आपने अपना डाइट प्लान कैसे डिजाइन करना है। तो आपने अपने हर खाने में एटलीस्ट 20 से लेकर 25% प्रोटीन ऐड करना है, क्योंकि साइंस कहती है कि प्रोटीन का जो है वो थर्मिक इफेक्ट ज़्यादा है। यानी आपकी बॉडी उस प्रोटीन को सिर्फ डाइजेस्ट करने में जो है 25 से लेकर 30% तक कैलोरीज बर्न कर सकती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, एक बात जर्नल में पब्लिश की गई है, जिसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। तो इसलिए आपने अपने हर खाने के अंदर जो है 20 से 25 ग्राम प्रोटीन ऐड करना है। अगर आप अपना टोटल प्रोटीन इंटेक काउंट करना चाह रहे हैं तो बहुत ईजी है। आप अपने बॉडी वेट को 1.6 या 1.8 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका प्रोटीन इंटेक निकल आएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 4 से, तो जो प्रोटीन से आपकी कैलोरीज है वो निकल आएगी। तो आपने एक दिन के अंदर जो प्रोटीन से कैलोरीज लेनी है एटलीस्ट 35 से 40% लेनी है। 40 ईयर्स की एज के बाद ऑलरेडी ह्यूमन बॉडी से जो है वो मसल लॉस की फॉर्म में जो है आपकी बॉडी से प्रोटीन लॉस हो रहा होता है। तो इसलिए आपने प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करना है। हर खाने में 25 से लेकर 30 ग्राम प्रोटीन लाजमी लेना है, ताकि आपकी प्रोटीन की नीड्स पूरी हो सके। इसके साथ प्रोटीन आपको हेल्प करेगा कि आपकी भूख कंट्रोल में रहेगी, मसल बिल्ड होगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, 30% कैलोरीज आपकी यहाँ से ही बर्न हो जाएंगी। और नंबर 3 जो आपने टिप फॉलो करनी है वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। उसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी से एटलीस्ट 1 आवर अपने लिए निकालना होगा। आपकी अपनी ज़ात के लिए जब आप 1 घंटा निकाल लेंगी तो वो आपको अगले 20 साल हेल्प आउट कर सकेगा, कि आपको व्हील चेयर पर नहीं आना पड़ेगा, आपकी मूवमेंट भी स्लो होगी, आपके जॉइंट्स में पेन नहीं होगी। वो है बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। यानी आपने हफ्ते में 3 से 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से एटलीस्ट आपका मसल बिल्ड होगा। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो रेस्टिंग फेज़ में भी आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती रहेंगी, क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं जिम में तो आप अपनी कैलोरीज बर्न कर ही रही होती है, लेकिन जिम के बाद भी जब आपका मसल खुद को रिपेयर कर रहा होता है तब भी कैलोरीज बर्न होती हैं। और वो जो कैलोरीज बर्न होती हैं वो एटलीस्ट 5 to 10% नॉर्मल आपके वर्कआउट से ज़्यादा होती हैं। यानी कार्डियो या आपकी एक्सरसाइज से वो 5 to 10% ज़्यादा होती हैं। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को 3 से 4 दिन अपनी रोज़ाना की जो आपकी एक्टिविटी है उसमें लाजमी इंक्लूड करें। नंबर 4 जो चीज़ है वो है आप अपनी लिक्विड कैलोरीज को कम करें। लिक्विड कैलोरीज में क्या आता है, मिसाल के तौर पे 1 चम्मच जामे शीरी ले लिया दूध के अंदर, एक कोल्ड ड्रिंक पी ली, या 4 से 5 चम्मच केचप ले ली, या 3 से 4 चम्मच मायोनीज़ ले ली, या इसके साथ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हो गए जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स हो गई, सोडा ड्रिंक्स हो गई। इनको आपने लिमिटेड कर देना है। इनको लिमिटेड कर देना है कि लाइक वंस इन अ वीक ले लें तो फाइन है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपकी रूटीन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि साइंस कहती है कि अगर आपकी जो 20% जो आपका वेट गेन होता है वो आपकी लिक्विड कैलोरीज होता है, क्योंकि लिक्विड कैलोरीज ईजिली डाइजेस्ट हो जाती हैं, और आपको उसको वॉल्यूम से अंदाज़ा नहीं होता है कि आप एक 3 पैक के अंदर जो है एक रोटी के बराबर जो है वो कैलोरीज ले रहे होते हैं। तो इसलिए आपने अपनी लिक्विड कैलोरीज को भी लिमिटेड करना है, और इसके साथ साथ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को भी लिमिटेड करना है। इससे भी आपका वेट लॉस और फैट लॉस जो है वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। 4th नंबर पे जो टिप आपने फॉलो करनी है वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। उसमें भी कोई आपके पैसे नहीं खर्च होने वाले, लेकिन ये भी एक बहुत कॉमन आदत बन चुकी है पिछले 15-20 सालों में,
कि हमारे घरों में लेट सोने का रवाज पैदा हो चुका हुआ है, यानी रात को 12-1 बजे सोते हैं, सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं, सिर्फ 5 घंटे की नींद पूरी करते हैं। साइंस कहती है कि जो लोग सिर्फ रात 5 घंटे सोते हैं उनमें 50% ओबेसिटी का रिस्क यानी मोटापे का रिस्क बढ़ जाता है, हार्मोनल चेंजेस आती हैं, क्योंकि जब आप रात लेट नाइट जागते हैं तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बनता है, और कॉर्टिसोल की वजह से क्या है कि गैरलिन ज़्यादा बनता है, गैरलिन से आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, आप अनकंट्रोल खाना खाते हैं, जब आप कैलोरी सरप्लस में खाना खाते हैं तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और आपको याद होगा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि वेट लॉस का पहला फार्मूला कैलोरी डेफिसिट है। तो अगर आप रात 10 से 11 बजे के करीब सो जाएंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, 8 घंटे की नींद भी पूरी हो जाएगी, कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे, मेलाटोनिन अच्छी अमाउंट में बनेगा, उसके बाद आपकी बॉडी में रिपेयरिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से होगा और आपकी पुरसकून नींद अगले दिन आपको हेल्प आउट करेगी कि आप एक्सेसिव मील्स नहीं लेंगे। और नंबर 5 पे जो टिप आती है ये भी बहुत ही ईजी है, इसमें भी कोई आपके पैसे नहीं खर्च होने वाले, ये बहुत आसान है कि साइंस कहती है कि जो लोग एटलीस्ट एक दिन में 2 से लेकर 3 लीटर पानी पीते हैं, अपना हाइड्रेशन का स्केड्यूल पूरा करते हैं, वो ओवर ईटिंग नहीं करते। कुछ लोग क्या करते हैं कि हाइड्रेशन के नाम के ऊपर जो है वो खाना खा रहे होते हैं, लेकिन लगी उनको प्यास होती है, लेकिन उसकी जगह वो खाना खा लेते हैं, जिसके तो अगेन वो कैलोरी सरप्लस में चले जाते हैं, जिससे वेट गेन होना शुरू हो जाता है। अगर एक फीमेल एक दिन के अंदर 2 से 2.5 लीटर पानी पी और एक मेल 3 लीटर पानी पी रहा है, तो साइंस कहती है कि अर्ली बेसिस के ऊपर, इमीडिएट बेसिस के ऊपर आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो 10 से 15% इंप्रूव ज़रूर होता है, और इसके साथ साथ आपकी खाने की क्रेविंग्स कम हो जाती हैं, यानी कि आप बगैर किसी पैसे खर्च किए हुए, बगैर किसी सप्लीमेंट्स के अपने मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करें और साथ आपकी डेफिसिट कैलोरीज भी मेंटेन रहें। और जो छठे नंबर पे टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये भी बहुत ईजी है, इसमें भी आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली नीट की, नॉन एक्सरसाइज थर्मोजेनिक्स की, यानी थोड़ी बहुत हरकत भी लाजमी करें। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ अगर आप अपने नीड को इम्प्रूव कर लेंगे तो आपका नीड जो है 15 से लेकर 30% कैलोरीज आपकी वो भी बर्न करने में हेल्प आउट करेगा। वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जहाँ पे आपने लिफ्ट यूज़ करनी है वहाँ पे आप स्टेयर्स यूज़ करें। इसके अलावा जहाँ पे आप हो सकता है कि आप गाड़ी के अलावा पैदल वॉक कर सकते हो, तो आप पैदल वॉक को प्रेफरेंस दें। इससे अपने घर के सारे काम काज खुद करें, जैसे कि कपड़े धोना है, बर्तन धोना है, झाड़ू पोछा लगाना है, ये नीट में आता है। इससे ये होगा कि आपकी बॉडी में ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। जब ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी तो फैट लॉस का प्रोसेस भी इंप्रूव हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा, और इसके साथ साथ आपका वेट लॉस जो है वो स्टेडली कंटिन्यू रहेगा। तो 6 टिप जो है ये बहुत ही ईजी है, इसको मोस्ट लोग हम लोग अपने घरों में इसलिए इग्नोर कर रहे होते हैं कि मेड्स वगैरह रखी होती हैं। इसको फॉलो करने से भी अपना वेट लॉस इंप्रूव कर सकते हैं। जितनी भी मैंने आपके साथ मालूमात शेयर की हैं, ये आप ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन इसको एक्यूरेट बेस पे फॉलो नहीं कर रहे होंगे। जब आप इसको एक्यूरेट बेसिस के ऊपर फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे। और इसलिए परेशान होना छोड़ दें कि वज़न जो है वो उम्र के साथ होता है। आप अपनी उम्र के किसी हिस्से में वज़न कम कर सकते हैं, अगर आपके पास विल पावर अच्छी है, आप कंसिस्टेंट हैं, आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अपने दूसरे फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स का लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।